My dear friends, today the Lord sees us. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन भी प्रभु आपको देखते हैं। Don't say I am unnoticed by everybody. आप ऐसा मत कहिएगा कि कोई भी मुझे देखने वाला नहीं है। He sees us and rewards our faithfulness and our heart towards Him. प्रभु हमको देखते हैं और हमारे विश्वास योग्यता और हमारा जो हृदय उनके प्रति है उसको देखकर उनको पुरस्कृत करते हैं। This is what 2 Chronicles 16:9 says. और यही चीज हम 2 इतिहास 16:9 में पढ़ते हैं। For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those who commit their hearts to Him. देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिनका मन उनकी ओर निष्कपटता से रहता है। The eyes of the Lord are searching, और प्रभु की आंखें ऐसे लोगों को ढूंढती है looking to strengthen them, जिससे कि उनको और दृढ़ करे looking to prosper them. और उनको समृद्ध करने के लिए। A pastor once told me after several years of going and ministering in his church. और एक पास्टर जो बहुत वर्षों से अपने चर्च में सेवकाई करते थे, उन्होंने एक बार मुझसे ये कहा। It is a small church in a village. और वो एक गांव में एक छोटा सा चर्च है। And he told me, I am so grateful and thankful that you had come that day. It was God sent. और उन्होंने कहा, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आप उस दिन हमारे चर्च में आए। प्रभु ने स्वयं आपको हमारे चर्च के लिए भेजा है। I really needed that word from God. और मैं प्रभु से उस वचन के लिए प्रतीक्षा में था। That word of revival of God's power in my church. और वो जो पुनरुत्थान और जो सामर्थ्य वचन आपने दिया, उसके द्वारा हमारे कलीसिया में महान परिवर्तन आया है। I was so disappointed. और मैं बहुत ही ज्यादा निराश था, discouraged that there was no result to my ministry. और मैं बहुत ही ज्यादा दुखी था ये सोच से कि मेरी सेवकाई के लिए कोई भी परिणाम नहीं आ रहा है। But God strengthened me at the right time. परंतु प्रभु ने मुझे सही समय पर दृढ़ किया। And according to what the Lord spoke through you today, God has expanded my church to establish in nearby areas. और आपके द्वारा जो प्रभु ने कहा, उस आशीष के द्वारा प्रभु ने मेरे चर्च को इतना फैलाया कि पास में मैं एक नया चर्च खोल रहा हूँ। I built new churches. और मैं नया चर्च बना रहा हूँ। And your father has also sent my church finances to grow. और आपके पिताजी ने भी मेरे चर्च को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता की है। And your great support has been from the Lord. और आप प्रभु से मेरे लिए एक महान सहायता के रूप में हैं। Thank you. धन्यवाद। I heard that story and I thank the Lord. और मैंने जब इस कहानी को सुना, तब मैंने प्रभु को धन्यवाद कहा। How he cares for his people. और कैसे प्रभु अपने बच्चों की चिंता करते हैं। And at the right time he is there to strengthen them. और सही समय पर प्रभु है कि उनको बलवंत करे, Strengthen their heart. और उनके हृदय को बलवंत करे। Today you might also say it's hard to believe that anything will happen, Lord. और आज भी आप ऐसा कह रहे होंगे कि इस कठिन परिस्थिति में ये होना असंभव है। I've only struggled and seen no result. और मेरे जीवन में मैंने सिर्फ संघर्ष किया है। I've seen only challenges from making me progress. और मुझे इस संपत्ति के मार्ग में सिर्फ मैंने चुनौतियों का सामना किया है। No increase. और मेरी जीवन में कोई बढ़त नहीं है। God is strengthening your heart. प्रभु आज आपके हृदय को दृढ़ कर रहे हैं। Providing you the resources. और प्रभु आपको सारी आवश्यकता चीज दे रहे हैं। Providing you a miraculous support through someone. और किसी के द्वारा प्रभु आपको अद्भुत सहायता देंगे। Providing you support in your life through a wonderful life partner. और आपके अच्छे सहयोगी जीवन साथी के द्वारा आपके जीवन में सहायता देंगे। And providing you miracles. और आपको चमत्कार देंगे। He's strengthening you, my friend. और मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आज के दिन आपको बलवंत कर रहे हैं। His eyes have searched and found you. और प्रभु की आंखों ने आपको ढूंढा है। Shall we thank the Lord? आइए हम प्रभु को धन्यवाद कहें। Thank you for looking out for your dear ones, Lord. हे प्रभु, मुझे ढूंढने के लिए धन्यवाद प्रभु। My life is sold out for you. और मेरा जो जीवन है मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। We have given up everything for you. और हमने अपने जीवन का सब कुछ आपके हाथों में दे दिया है। Lord, we need you. हे प्रभु, हमें आप चाहिए। Hear this cry of your people. और आप
अपने लोगों की प्रार्थना को सुनिएगा who are searching and waiting for you. और हम आपको ढूंढ रहे हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं Pour your spirit upon them. और आप अपनी आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उड़ेलिएगा Let your Holy Spirit revive their heart, और आपका जो पवित्र आत्मा है उनके हृदय को नया बनाए strengthen their heart, और उनके हृदय को बलवंत करे show them the future plan, और आप उनके लिए जो भविष्य की योजना है उसको दिखाइएगा turn their sorrow into joy, और उनके सारे दुख को आनंद में बदलिएगा and lay your blessing of increase. और आपकी जो बढ़त की जो आशीष है आप उनके ऊपर रखिएगा Let love come and support their lives. और प्रेम उनको ढूंढते हुए आए उनकी सहायता करे Let people come to help them. और लोग आए और उनकी सहायता करे Let finances come. और आर्थिक आवश्यकता पूरी हो Let great blessing come to make them fruitful. और उनको फलदायक बनाने के लिए उनके जीवन में महान आशीषें आए Let them prosper, O God. और आप उनको समृद्ध कीजिएगा In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ Amen. आमीन।